नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। G20 के दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर के मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सवाल ये है कि G20 क्या है, चीन इसमें आने से क्यों कतरा रहा है, यानी चीन के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, और क्यों इसको इतना महत्व दिया जा रहा है। तो आपको बता दें कि मौजूदा जो अर्थव्यवस्था है दुनिया की, उसमें इस GDP इसका जो है सदस्य देशों का, इसमें 20 देश शामिल है, वो 80 से 85% है, और दुनिया की जो आबादी है वो इन्हीं देशों से लगभग 2/3 है, और व्यापार में भी इसका 80% का शेयर है। तो अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया किस हिसाब से चल रही है। इन देशों को यदि माइनस कर देंगे तो फिर दुनिया का एक तरह से चलना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इसको इतना महत्व दिया जाता है। अब इसके गठन से लेकर के आज तक की बात करते हैं। 1975 में G6 का गठन होता है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान शामिल हुए थे। 1976 में कनाडा इसमें शामिल हुआ और ये G7 के नाम से जाना गया। बाद में यानी कि आकर के 90 के दशक में इसमें शामिल कर लिया गया रूस को, लिहाजा ये G7 और G8 कहलाया। और जब क्रीमिया पे रूस ने अधिकार कर लिया 2014 में, तब उसे इससे हटा भी दिया गया था। अब G20 कब आया अस्तित्व में? 90 के दशक के लास्ट में ही एशिया में 1999 के आसपास की बात है, आर्थिक संकट आया। तब एशिया के आर्थिक संकट को लेकर के चर्चा हुई और ये तय हुआ कि G20 बनाया जाए, जिसमें कि और भी देशों को शामिल किया जाए। फिर ये सिलसिला चल पड़ा। 2008 में 7-8 में आप ध्यान कीजिए, लेहमन ब्रदर्स के डूबने के दौरान जो आर्थिक संकट आया, उसका फिर असर होता है। तो दुनिया ने ये सोचा, G20 यानी कि इन 20 देशों ने, 19 तो देश हैं और एक यूरोपियन संघ है इसका सदस्य, कि अब इसकी रेगुलर बैठक होनी चाहिए। लिहाजा 2008 से रेगुलर बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। एक देश को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप इसकी अध्यक्षता करेंगे, आपके देश में ये सम्मेलन संपन्न होगा। तब से हर साल ये होता हुआ आया है। इस साल भारत की बारी है, लिहाजा भारत इसकी अध्यक्षता मेजबानी कर रहा है और उसकी सदारत में ये बैठक होने जा रही है। पहले सिर्फ जो है आर्थिक स्थिरता, आर्थिक विकास पे इसमें चर्चा हुआ करती थी, लेकिन समय के गति के साथ जैसे जैसे दुनिया के सामने और चैलेंजेज आए, वैसे वैसे इसका दायरा बढ़ता चला गया। जैसे कि आज की डेट में जो एनवायरनमेंट है उस पर भी इसमें बहस होती है, बात होती है। इसके अलावा आतंकवाद है और जो भी समस्याएं हैं वो उसको 2 भाग में बांट दिया जाता है। एक भाग में इस पर सिर्फ अर्थव्यवस्था पर चर्चा होती है और दूसरे भाग में जो है अन्य चुनौतियों पर इस पर चर्चा होती है। शेरपा नियुक्त किया जाता है, प्रतिनिधियों का वो एक तरह से प्रतिनिधि होता है, वही कोऑर्डिनेशन का काम करता है। तो ये तो हो गया इसका काम, और ये हो गई बात की अर्थव्यवस्था में, GDP में इसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए इसको महत्व दिया जाता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वो इस बैठक में नहीं आ रहे हैं। आ तो रूस भी नहीं रहा है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जो वारंट जारी है, उसकी वजह से वो ब्रिक्स की भी बैठक में नहीं गए थे और इस बैठक में भी नहीं आएंगे। विदेश मंत्री उनके शिरकत करेंगे। लेकिन शी जिनपिंग का ना आना चर्चा का विषय है कि आखिरकार वो इस बैठक से क्यों कतरा रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो आपको बता दें कि चूंकि शुरुआत इसकी अमेरिका की सदारत में हुई है, पश्चिम इसका सबसे पहले सदस्य पश्चिमी देश बने थे, एक जापान को छोड़ दे तो वर्चस्व उन्हीं का है। लिहाजा चीन जो है इस बात से अब कट रहा है। भारत ने क्या किया है, चूंकि अध्यक्षता उसको मिली है तो इस बार और देशों को भी बुलाया है। होता क्या है कि 20 तो सदस्य देश हैं और देशों को भी आमंत्रित कर सकते हैं, तो बांग्लादेश समेत तमाम देश इसमें आए हुए हैं। और अफ्रीकन जो यूनियन है उसको भी बुला लिया है। इससे जो अफ्रीकन संघ है उससे चीन को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दूसरी बात क्या हो रही है कि अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिक्स सम्मेलन में से इतर शी जिनपिंग से मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में LAC का मामला उठा था और दोनों तरफ से सख्त स्टैंड लिया गया। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि डेमचोक और दौलत बेग ओल्डी का मसला जब तक नहीं सुलझ जाता, चीन जो है ट्राई जंक्शन पे कब्जा करके बैठा हुआ है और बहुत सारी चौकियों पे भारत गश्त नहीं कर रहा है, तब तक दोनों देशों के रिश्ते नहीं सुधर सकते। इधर क्या है कि पश्चिम यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आ रहे हैं, उन्होंने इस बात पे आश्चर्य भी व्यक्त किया था, चिंता भी व्यक्त की थी कि शी जिनपिंग क्यों नहीं आ रहे हैं, वो तो उनसे मिलना चाहते थे। तो चीन जो है जिस तरीके से अर्थव्यवस्था में मजबूत हुआ है
और दुनिया की एक महाशक्ति बन के उभरा है, वो अपना वर्चस्व चाहता है, अमेरिका अपना वर्चस्व चाहता है और इसी में भारत अपने लिए जगह बना रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ साफ बोल चुके हैं कि 2028-29 तक जो है हम तीसरी अर्थव्यवस्था होंगे और 2047 तक भारत दुनिया का विकसित देश होगा, एक सुपर पावर होगा। यही वजह है चीन की परेशानी का। G7 से लेकर के G20 का ये सफ़र है और इसमें जो है चीन अपनी जगह बना रहा है। चीन तो अपनी जगह बना चुका है, लेकिन भारत की बढ़ती हुई ताकत और अमेरिका का दखल उसे कतई बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए वो कतरा रहा है। ये 4-5 वजह है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर के जो भी अपडेट आता रहेगा आपसे साझा करते रहेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।